अमरीश, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास बजट को लेकर। सर, बजट को 2 हफ्ते से कम का समय बाकी है और जिस तरह से हमने पिछले सालों में देखा था, सरकार का फोकस लगातार मोबिलिटी को ही इम्प्रूव करने पर है। और रेल बजट को अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो इस बार रेल का बजट भी हर बार की तरह लगातार बढ़ेगा और इस बार बढ़ने की संभावना है वो 18 से 20% तक की है। रेल बजट में जो फोकस होगा वो कवच सिस्टम को इम्प्रूव करने पर होगा। कोशिश ये है कि लगभग 10,000 लोकोस को कवच सिस्टम के साथ लैस किया जाए और 15,000 किलोमीटर लाइन को कवच सिस्टम के साथ लैस किया जाए। तो ऐसी तमाम कंपनियां जो इसके लिए काम कर रही हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके साथ ही हाई स्पीड मोबिलिटी यानी कि सेमी स्पीड ट्रेनों के बढ़ावा दिया जाएगा और स्लीपर वंदे भारत जो वर्जन है उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा या फिर उसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश है। तो ऐसे में वो कंपनियां जो इसके लिए काम कर रही हैं, मसलन BEML और BEL और टीटागढ़, उनके लिए भी एक मौका हो सकता है। इसके साथ ही साथ पूरा जो केपेक्स है, चाहे वो रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हो, चाहे वो स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हो, यानी कि अमृत भारत स्टेशन विकास की जो योजना है उसको लेकर कुछ नए स्टेशंस की अनाउंसमेंट की जा सकती है। सरकार की जो कोशिश है या फिर संख्या है वो मेरे हिसाब से लगभग 2500 और स्टेशंस को इसके अंदर जोड़ने की है। तो कुल मिलाकर ऐसे स्टेशन जो कि टूरिज्म डेस्टिनेशन को कनेक्ट करते होंगे या फिर ऐसे स्टेशन जो कि अंडर डेवलप्ड हैं उनको इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी और एक टूरिज्म सर्किट बनाकर सरकार उनको अमृत भारत योजना के तहत डेवलप करेगी। और इसमें सरकार का फोकस है लगभग 10,000 करोड़ इसके लिए अतिरिक्त आवंटन पिछली बार की तुलना में हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि रेलवे चाहे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे वो यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हो, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। और अमृत भारत स्टेशन के विकास से सरकार का 2 पहलू क्लियर होंगे। पहला तो एक कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से एक ही स्टेशन को कई तरह के जो कनेक्टिविटी या फिर कई तरह के जो मोड्स हैं उससे जोड़ना होगा। इसके साथ ही स्टेशन को जो डेवलप करके सरकार उससे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कैसे किया जाएगा उसको लेकर फोकस करेगी। जिस तरह से सरकार का फोकस है लगातार टेक्निकल विकास पर, ये कोशिश की जा रही है कि ये जो बजट होगा, बजट में टेक्निकल एडवांसमेंट को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है और उसके लिए अलग से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का फंड की उम्मीद की जा सकती है। और वो जो फंड होगा वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके यात्री सुविधाओं को बढ़ाया दिया जाए ताकि वो टिकट बुकिंग को फास्ट किया जा सके, उसके जो सर्वर्स हैं उसको और बेहतर किया जा सके, या फिर और कुछ इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करना है। जो अभी तक हम योजना लगातार जी बिजनेस पर अपने दर्शकों को बता रहे थे वो कैसे इंटीग्रेट होंगे और यात्री सुविधाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा उसको लेकर फोकस होगा। तो कुल मिलाकर जो जी बिजनेस की जानकारी है उसके अनुसार रेलवे का बजट 18% या 20% तक बढ़ सकता है। हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कवच सिस्टम को लगभग 15,000 किलोमीटर की रेल लाइन पर और 10,000 के लोको पर इंस्टॉल करने की योजना रहेगी। बजट में सेफ्टी को लेकर और साथ ही रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खर्च बढ़ने की पूरी संभावना, 18% से ये अलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आती दिख रही है। एक बार जरा